फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद गोरखपुर प्रथम आगमन पर गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी ने गुरु गोरखनाथ भगवान जी का दर्शन पूजन किया। देखिए, हम एक मिट्टी के घर से गए थे, तो हमको लगता था कि जब हम इसका सपना हम देखते थे, दिलीप कुमार साहब, विमल रॉय, 70 साल पुराना अवार्ड है ये। कलाकार जो भी इस अवार्ड को पाता है वो अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति समझता है, क्योंकि उसके कला को एक ठप्पा लग जाता है। फिल्में हमारी चल रही थी, एक इंडस्ट्री बनाए हम भोजपुरी, 750 फिल्म किए, ये हमारे घर नहीं आ रही थी। ये ब्लैक लेडीज़ को कहते हैं, ये आ नहीं रही थी और मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। हम भी ज़िद्दी थे। फिर हमको लगा कि लोग ऐसा मन में, देखो कभी कभी बात आती है, आज हम आप लोगों से शेयर कर लेना चाहते हैं। कभी कभी हमको लगा कि शायद इसको एक तबके को ही दिया जाता है। हम चूँकि हिंदी भाषी हैं, हम यूपी से आते हैं, हम लोग नॉर्थ से आते हैं, तो शायद नहीं, हमारा ऐसा कभी कभी ऐसे मन में, इंसान है, मन में ख्याल आता है। तो हम फिर जाते नहीं थे। हमको सब कहते थे कि चलो अवार्ड हो रहा है, चलो। हम बोले नहीं, महादेव की कृपा से, गुरु गोरखनाथ की कृपा से जिस दिन नॉमिनेशन होगा हमारा, तभी हम उस मंच पे जाएंगे। हम भी जिद ठान लिए थे, तो वो नहीं। और आज ये जब अवार्ड हमको मिला लापता लेडीज़ के लिए, किरण राव जी को धन्यवाद, आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था, उनको मैं धन्यवाद फिल्मफेयर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को देना चाहता हूँ कि उस विश्वास को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है कि नहीं, ये अवार्ड जेन्युइन है और जेन्युइन तरीके से आपको मिला है। हमारे मन में कुछ अंदेशा था, वो सब साफ हो गया कि अपने कला के बल पे समय लगा। एक दिन आप सबके जीवन में, तो आज मैं जितने बिहार, यूपी, जितने लोग मेरे फैंस हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं सबको, जितने युवा हैं, उनको ये कला के क्षेत्र का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कभी हारे नहीं। मैं जिद पकड़ के बैठा था, मैं तराश रहा था, तपता रहा था, जल रहा था, अंदर कुंठित हो रहा था, गुस्से में भी था, आक्रोशित भी था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा जिस दिन समय आएगा, जो कला की कृपा मुझ पर है, माँ भगवती सरस्वती की, उसको दिखा के मैं ये जीतूंगा। फिल्मफेयर ने मेरे उस विश्वास को और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि ये जेन्युइन तरीके से, अगर बढ़िया कलाकार, अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी के साथ आएगी, तो आपके कलाकार हो, कोई भी हो, रवि किशन हो, वो एक मिट्टी के घर से आया हुआ इंसान हो, या कोई बड़े जुहू या बैंड्रा का या कोई बड़े परिवार का लड़का एक्टर हो, कला जो भी अच्छे से करेगा, फिल्मफेयर उसके घर आएगी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ फिल्मफेयर को, उस मेरे अंदेशे को। मुझे लगा था कि ये लोग कभी हमको, हम बुढ़ा जाएंगे, अब 55 की उम्र में हमको ये मिला है। सोचिए, 55 की उम्र में मिला है, जहाँ पे लोग रिटायर हो जाते हैं। हमारे साथ के कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारे साथ कितने लोग खप गए, कितने गायब हो गए, कितने हमारे साथ रेस में दौड़े थे, आज उनका पता नहीं। हमको ये ऐसा अवार्ड पा लिए इस उम्र में, लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है ये पाने के बाद रॉकेट बन गए। हम कल ही रात को छत पे अपने खड़े हो गए थे, तो ये देने के बाद इस उम्र में, 55 में, अब ऐसा ऊर्जा हुई कि अब हमको लग रहा कहाँ, कौन जगह चढ़ जाएंगे हम। और छत, आज बाबा के दरबार में आपने क्या मांगा है? गोरखनाथ बाबा देखा हो, सच बताएं, आज आप लोग को बता दें, जब से हम गोरखपुर के सांसद बने हैं, हमारे जीवन में हम पलट के नहीं, बड़े बड़े संकट आए, गोरखनाथ बाबा सब निपटा दिए। आज ये खिचड़ी इतनी शक्ति है, शिव अवतारी है। हम पूरा श्रेय और पूज्य महाराज जी का जो संदेशा आया, हम दिल से महाराज जी को धन्यवाद देंगे। परम पूज्य महाराज जी की जय, परम पूज्य महाराज जी की जय। महाराज जी उस वक्त जब फ़ोन पर, सबसे पहला फ़ोन हमको आया देश में किसी का, महाराज जी का आया। महाराज जी इतने प्रसन्न थे जैसे उनके अवार्ड मिल गए। हम बोले, महाराज जी मालूम भाई कौन चीज़ का अवार्ड बा? तो बोले, नहीं सुने, बहुत बड़ा अवार्ड है भारत का। हम बोले, हाँ महाराज जी, सिनेमा। बोले, अभी जन्माते हैं सबको। और महाराज जी ने उनको धन्यवाद, ओके ट्वीट कही ना, ओके एक्स पे लिखे, और उसके बाद पूरे देश में चर्चा। महाराज जी का ट्वीट आना, समझ जाओ कि पूरा देश में आग लग जाना।